बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्ला। आप देख रहे हैं समीउल्ला फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ इमली आलू बुखारे का शरबत बनाने का तरीका शेयर करूंगा। इमली आलू बुखारे के शरबत को बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा डिफरेंट तरीका बताऊंगा जिससे आपका शरबत शेल्फ लाइफ उसकी बढ़ जाएगी। वो खराब नहीं होगा बिल्कुल भी। आप उसको जितने मर्जी लंबे अरसे तक महफूज कर लें, बिल्कुल खराब नहीं होगा। और सबसे आसान तरीका बताऊंगा कि बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाए और आप इसको महफूज भी कर लें। तो चले इसको फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इमली आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हमें आलू बुखारा और इमली चाहिए होती है। तो हमने यहाँ पे तकरीबन आधा आधा कप आलू बुखारा और इमली लेनी है। आधा कप मैंने यहाँ पे आलू बुखारा लिया है, आधा कप यहाँ पे मैंने इमली ली है। अब इमली की क्वालिटी आपने अच्छी वाली लेनी है, ब्लैक इमली नहीं लेनी, लाल कलर की इमली लेनी है। बाज़ार से आप जब लेते हैं ना, तो आपने ये मेक श्योर कर लेना ब्लैक वाली जो होती है वो पुरानी होती है। जो रेड रेड सी होती है ना इमली, फ्रेश फ्रेश सी, वो ताज़ी होती है इमली। तो इसको हमने एक खुले बर्तन के अंदर शामिल कर लेना है। इसके अंदर 1 लीटर पानी शामिल कर देना है। 1 लीटर पानी शामिल करके इसको अभी हमने यहाँ पे पकाना स्टार्ट कर देना है। अच्छा, इमली और आलू बुखारा जो है ना, इसको तकरीबन हमने यहाँ पे, वैसे तो अगर बगैर पकाए भी इसको बनाए तो ये शरबत तो बन जाता है, लेकिन हमने इसको स्टोर भी करना है, इसकी शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाना है, तो इसलिए हमें इसको पकाना ज़रूरी है। 10 मिनट के लिए इसको पका लेंगे कवर करके। 10 मिनट के बाद देखिए जी, अभी आलू बुखारे की कंडीशन आपको दिखाते हैं। ये बिल्कुल देखिए, इसकी गुठलियाँ अलग हो रही हैं और गुद्दा अलग हो रहा है, ये सॉफ्ट हो गया है। अभी चम्मच के साथ भी ये देखिए, इस तरह से दबा के देखेंगे ना, तो इसकी गुठली जो है ना वो खुद ब खुद निकल रही है। इसी तरह इमली की, तो हमने इसकी गुठलियाँ निकाल लेनी है, इसको ठंडा कर लेना है अच्छी तरह। अब यहाँ पे देखिए ये अच्छी तरह ठंडा हो गया है, तो गुठली देखिए इस तरह से हाथ के साथ दबाएंगे ना, तो इसका गुद्दा अलग हो जाएगा, इसकी गिड़क जो है वो निकल जाएगी। तो इसी तरह से हमने ये सारी गुठलियाँ निकाल लेनी है। निकालने के बाद अब जो हमने गुठलियाँ निकाली है ना, इसके अंदर भी थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ पल्प वगैरह लगा होता है, तो इसके अंदर असर रह जाता है। तो हमने इसके अंदर पानी डाल के हाथ के साथ अच्छी तरह इसको मल के फिर इसका पानी भी इसके अंदर शामिल कर देना है, इस शरबत के अंदर शामिल कर देना है। ठीक है। अब ये पानी इसके अंदर शामिल करने के बाद अभी फिर इसको नेक्स्ट जो है ना पकाने का प्रोसेस है। अच्छा, पकाने से पहले हमने एक काम करना है कि हमने इसके अंदर जो इसके अंदर पतरी वगैरह होती है, इसके अंदर बुर्जी होती है, जो इमली का जाला सा होता है, वो हमने ख़त्म करना है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे किसी भी ब्लेंडर की मदद से, या आपके पास अगर कोई मिल्क शेक बनाने वाला जग वगैरह घर में, उस ग्राइंडर के अंदर डाल के इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके और इसको बिल्कुल पेस्ट सा बना लेना है। पेस्ट पानी लिक्विड सा होगा। तो अब हमने इसको ना किसी भी स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है। ये देखिए मेरे पास एक जाली का बर्तन है, इससे हम छान लेंगे। अच्छा, इसमें अब दो कंडीशन है। अगर तो आपके पास कोई मलमल का कपड़ा पड़ा है, तो उसके अंदर अगर आप छानेंगे तो ये पल्प जो गुद्दा है इसका फौरी से अलग हो जाएगा। इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, वो निकल जाएंगी फौरी से। तो मेरे पास जो छाननी है ना, इसके सुराख थोड़े से बारीक है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोशिश करें कि छाननी थोड़ी सी बड़ी हो, उसके अंदर सुराख थोड़े से बड़े होते हैं, तो उसके अंदर बहुत ही आसानी के साथ इसका पल्प जो है वो निकल जाता है। या मलमल का कपड़ा ले ले, वो सबसे बेस्ट और पुराना तरीका है, बेस्ट तरीका है। बाज़ार में जो कमर्शियली लेवल पे इमली आलू बुखारे का शरबत बनाया जाता है ना, वो मलमल के कपड़े के अंदर ही निकालते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसको अच्छी तरह इस तरह ना इसके अंदर थोड़ा सा हमने पानी भी डाल देना। जब इसका पल्प नीचे चला जाए, एंड पे जो रह जाएगा गुद्दा सा बच जाएगा, इसके अंदर पानी डाल के ये पतरी बच जाएगी। ये देखिए इस तरह इसकी वेस्ट बच जाएगी। तो इसके अंदर पानी डाल के सारा असर निकाल लेंगे। उसके बाद इसको हम निकाल के ज़ाया कर देंगे, इसका अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमें पल्प मिल गया, और ये देखिए बेहतरीन किस्म का, बिल्कुल फ़ाइन है, इसके अंदर कोई कचरा नहीं, कोई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे हमने एक स्टील के बर्तन के अंदर इसको शामिल कर देना है, और इसके अंदर हमने चीनी शामिल करनी। एक बाउल इसके अंदर भर के मैंने चीनी शामिल की, तकरीबन ये 1 सवा कप बनता है। इसके अंदर 1 टीस्पून हमने नमक शामिल कर देना है। नमक शामिल करके अब इस पल्प को हमने पकाना स्टार्ट कर देना है। अब इसको इतना पकाना है, एक तो सबसे पहले इसकी जो पहली कंडीशन है, इसके ऊपर ये देखिए जब पकेगा झाग आ जाएगी। ठीक है। तो इसको पकाते जाना है। जब इसके अंदर ब्रीक ब्रीक बबल आना स्टार्ट हो जाए ना, ये देखिए अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस है, इसके अंदर बबल आना स्टार्ट हो गया, लेवल भी इसका देखिए काफ़ी कम हो गया है। तो जब ये बबल आना ख़त्म हो जाए तो समझ लें शरबत हमारा पक गया है। तो अभी तकरीबन हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाशनी नहीं बनानी। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए, रनी सा होना चाहिए। तो गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। अभी इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए इसकी। ठंडा होने के बाद ना ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो इस तरह का हमने इसको रखना है।
इसको एक बोतल के अंदर शामिल कर लेना है। अब ये एक बोतल अगर बना ले, दो बना ले, महीना भर के लिए फ्रिज में रखे, ये ख़राब नहीं होता। अगर आप इसको ज़्यादा लंबे अरसे तक महफूज करना चाहते हैं तो उसके अंदर सोडियम बेंजोएट डाल लें। वो डालेंगे तो ये जनाब 6 महीने तक ख़राब नहीं होगा। लेकिन हमने फौरी से बनाना होता है, फौरी से इस्तेमाल करना होता है। इमली आलू बुखारा जो है ना, हर हर वक्त दुकान से मिलता रहता है, तो वो कोई मसला नहीं है। ये नहीं है कि ये शॉर्ट हो जाएगा, फ्रेश बनाएं, फ्रेश पिएं। अब बनाने का तरीका ये है कि किसी बर्तन के अंदर पहले हमने शरबत डाल लेना, बर्फ़ डालनी है, पानी डालना है, अच्छी तरह मिक्स करना है। और ये हमारा बेहतरीन किस्म का ठंडा ठार इमली आलू बुखारे का शरबत बन गया। ये गर्मी का तोड़ है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चिया सीड भी डाल दिया है। ये चिया सीड मैंने भिगो के रखा हुआ था। अच्छा, ये गर्मी का तोड़ है, मैदा जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है। और ये आपने डेली 1 गिलास पीना है, इंशाल्लाह ताला मैदा जिगर की गर्मी भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा ठंडा है, सारा दिन अगर मेहनत करते हैं, बाहर धूप में फिरते हैं, तो जब घर आते हैं तो ये हम शरबत पिए तो हमारी सारी हीट ख़त्म हो जाएगी, बेहतरीन लेवल हो जाएगा। तो आपने इसको बना के रख लेना है अपने पास और इसको एंजॉय करना है गर्मियों में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।